हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। फ्रेंड्स, इस नाटक में जो महत्वपूर्ण अंश है वो बहुत सारे हैं जिन्हें एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इस टॉपिक के जो है 5 वीडियोस बनाएंगे। तो ये उसमें से वीडियो का पार्ट 1 है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस नाटक में जो पहला महत्वपूर्ण अंश है वो है, आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। तो ये देखा आपने इस नाटक का जो पहला महत्वपूर्ण अंश है। इस अंश की प्रसंग को देखें तो ये पंक्तियां मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से ली गई है और इस नाटक में सामान्य नाटकों की तरह अंक विभाजन या फिर दृश्य विधान हमें देखने को नहीं मिलता है। संस्कृत के नाटकों के सूत्रधार की तरह ही नाटक का आरंभ होने से पूर्व पुरुष जो काला कोट पहने हुए मंच पर प्रस्तुत होकर अपना परिचय देता है और कुछ प्रश्न उठाता है जिनका संबंध नाटक के कथानक से है और जो नाटक की विशेषताएं भी बताते हैं। इस अंश की व्याख्या देखें। दर्शकों को संबोधित करते हुए वह पुरुष कहता है, वो पुरुष जो काला सूट पहने मंच पर आता है, वो कहता है कि मुझे रंगमंच पर देखकर आप मेरे विषय में कुछ अनुमान लगा रहे होंगे और नाटक के आरंभ में मंच पर प्रायः आता है नाटक का व्यवस्थापक या प्रस्तुतकर्ता या फिर कोई अभिनेता। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि मैं भी इनमें से ही एक हूं, व्यवस्थापक, प्रस्तुतकर्ता, अभिनेता। और अब जो आपके सामने कहूंगा या करूंगा उससे आपको मेरे बारे में तथा नाटक के कथानक और पात्र, साथ ही उद्देश्य आदि के विषय में भी जानकारी मिलेगी। पर वस्तु स्थिति यह है कि मैं स्वयं नहीं जानता कि मुझे कौन सी भूमिका निभानी है। जब मैं स्वयं इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता, तो फिर आपको क्या बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरी भूमिका क्या है तथा मैं करने क्या जा रहा हूं। एक बात और बता दूं कि ये नाटक भी अनिश्चित है, इसकी कथा वस्तु निश्चित नहीं है। यह नाटक अपने आप अपना मार्ग बनाएगा और लिखे जाते समय ही इसके पात्रों का चरित्र निर्माण होगा। इसका शिल्प, इसकी भाषा शैली और इसका अंत निर्धारित होगा। लेखन प्रक्रिया के दौरान ही सब अपना रूपाकार गढ़ेंगे। अभी ना तो घटनाएं निर्धारित है और ना पात्रों के चरित्र, स्वभाव, व्यक्तित्व के विषय में पहले से कुछ सोचकर तय किया गया है। इस अंश की विशेषताएं देखें तो पहला है कि नाट्य लेखन में एक नया प्रयोग किया गया है। दूसरा, संस्कृत नाटक के सूत्रधार की तरह पात्र योजना की गई है। तीसरा,
काला सूट पहने व्यक्ति आधुनिक मनुष्य का प्रतिनिधि है, जो आज की विषम परिस्थितियों के भंवर में पड़ा स्वयं को टूटा, असहाय और अनिप्रीत पाता है। चौथा, भाषा सहज, जीवंत और प्रभावशाली है। अब इस नाटक का दूसरा अंश देखें। मैं वास्तव में कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूं, वह यहां से बाहर नहीं हूं। और बाहर, खैर, इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं? इस अंश के प्रसंग को देखें तो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से प्रारंभ में ही संस्कृत नाटकों के सूत्रधार के समान काले सूट वाला व्यक्ति, जिसे नाटक में पुरुष एक भी कहा गया है, वह अपने विषय में और अपने माध्यम से आज के समाज के अधिकांश आम व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और उनकी जीवन दृष्टि के विषय में बताता है। इस अंश की व्याख्या देखें। जीवन की विषम परिस्थितियों ने, समस्याओं ने, उनसे जूझने में जो कष्ट मैंने भोगे हैं, जो शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं मैंने सही है, उन सब ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं जिंदगी का बोझ ढोते ढोते इतना थक गया हूं। परिवार तथा समाज के रंग ढंग से, दुनिया के लोगों के व्यवहार से मैं इतना खींच उठा हूं कि स्वयं को बोना और अस्तित्वहीन समझने लगा हूं। मैंने स्वयं, अपने वजूद, अपनी स्थिति, परिवार तथा समाज के लिए अपनी उपयोगिता तथा सार्थकता के विषय में सोचना ही बंद कर दिया है। इस दृष्टि से मैं जड़ हो गया हूं और मेरी चेतना निशेष हो चुकी है। जीवन एक नाटक है और संसार एक रंगमंच। यह बात अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर आज से कई सौ वर्ष पहले कह चुके हैं। उनकी बात आज भी पूरी तरह सत्य है। आज के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी बाहर से कुछ और हूं और भीतर से कुछ और। मंच पर अभिनय करने वाला मूल पात्र नहीं होता। वह उनकी वेशभूषा धारण कर, उसके जैसा आचरण कर दर्शकों के मन में भ्रम पैदा करता है कि वह मूल पात्र है। इसी प्रकार मैं भी दिखता कुछ हूं, पर वास्तव में जो दिखता हूं उससे बिल्कुल भिन्न हूं। आज का मनुष्य भी समाज में प्रतिष्ठा और आदर सम्मान पाने के लिए, स्वयं को सज्जन सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की बातें करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसा आचरण करता है जैसे वह संत है, महात्मा है, शिष्ट, सभ्य और आदर्श नागरिक है। पर यह केवल दिखावा होता है। भीतर से वह दुर्जन अपने दुर्गुणों को, अपनी कमजोरियों को छिपाता है। वास्तव में वह बगुला भगत है और गिरगिट है, जो समय समय पर परिवेश, परिस्थितियों के अनुकूल रंग बदलता है और अन्य लोगों की आंखों में धूल झोंकता है। इस प्रसंग की विशेषता देखें। पहला, काले सूट वाले पुरुष के माध्यम से आज के मनुष्य के छद्म आचरण पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा, अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव, जो मानता है कि मनुष्य निराश है, टूटा हुआ है तथा उसके जीवन की कोई सार्थकता नहीं रह गई है। तीसरा, भाषा सहज, सरल और व्यंग्यपूर्ण है। इस नाटक का तीसरा अंश देखें।
दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी ही है कि विभाजित होकर मैं किसी ना किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति हूं, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। इस अंश के प्रसंग को देखें तो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे के आरंभ में ही काले कोट वाला व्यक्ति सूत्रधार की तरह नाटक और पात्रों के विषय में जानकारी देता है, और वह महानगरों में रहने वाले उन व्यक्तियों का प्रतिनिधि है जो बड़े नगरों की गहमागमी तथा आपाधापी के कारण एक दूसरे से अपरिचितों की तरह व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से कटे कटे रहते हैं, और जिनके पास ना कोई जीवन दृष्टि है और ना ही जीवन मूल्य। सब अपने निहित स्वार्थ लिए रहते हैं, जो आपस में टकराते हैं, और टकराने पर संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। अब हम इसकी व्याख्या देखें। महानगरों में रहने वाले व्यक्ति भले ही वेशभूषा, व्यवसाय, समाज में आर्थिक स्तर की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रतीत हों, भिन्न भिन्न भूमिका अदा कर रहे हों, कोई शिक्षक हो, कोई वकील, कोई इंजीनियर हो, कोई व्यापारी या फिर उद्योगपति, पर हैं सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। उनका मूल चरित्र, उनका स्वभाव एक सा है, आत्मकेंद्रित, स्वार्थी, संकुचित दृष्टिकोण और सुविधा भोगी। भीड़ में प्रायः एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति टकरा जाता है। टकराने पर वह दोनों एक दूसरे को घूर कर देखते हैं, अपना रोष प्रकट करते हैं, कभी आंखों आंखों में तो कभी कुछ शब्द बुदबुदाकर टकराने के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। और यही स्थिति वर्तमान समाज में महानगरों और नगरों के नागरिकों की हो गई है। जब उनके स्वार्थ टकराते हैं तो वह भी अपना रोष, क्षोभ, आक्रोश प्रकट करते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। पुराने जमाने का सौहार्द, आत्मीयता, सहानुभूति तथा सहयोग एकदम लुप्त से हो गए हैं। पड़ोसी एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, और पड़ोसी धर्म तथा आत्मीयता का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इनके पास ना स्थायी जीवन मूल्य है और ना इनके कुछ आदर्श। इनका अपना मूल चरित्र भी नहीं रह गया, क्योंकि ये मौसम बताने वाले मुर्गे की तरह हवा के रुख के साथ बदलते हैं। इनका विश्वास है कि जैसी बयार चले उसी के अनुसार पीठ कर देनी चाहिए। कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई स्थायी मित्र होता है और ना कोई शत्रु। मतलब पड़ने पर गधे को भी सिर पर बिठा लिया जाता है और बाप बना दिया जाता है। आज यह स्थिति केवल राजनीति में नहीं, सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है। वह गिरगिट की तरह रंग बदलता है, नाना रूप और वेश धारण करता है, नाना भूमिकाएं निभाता है। इस प्रकार आज का समाज आस्था विहीन, प्रतिस्पर्धी और स्वार्थी लोगों का जमघट बनकर रह गया है। इनके जीवन का कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं है। थाली के बैंगन की तरह कभी इधर तो कभी उधर लुढ़कते रहते हैं। अंधों की तरह दौड़े जा रहे हैं। इन्हें यह पता नहीं कि किधर जाना है और कहाँ पहुँचना है।
पर विवशता यह है कि जिस प्रकार गणित या ज्यामिति की पहेली सुलझाना कठिन होता है, उसी प्रकार से आज के जीवन की इस स्थिति को समझना भी कठिन है। उसके कारणों की पहचान करना और इस स्थिति से उबरने के लिए कोई रास्ता बताना दुष्कर है। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, लेखक का महानगरीय जीवन का अपना अनुभव भी इसका आधार हो सकता है, पर यह स्थिति महानगरों की हो सकती है, समग्र भारत की नहीं। दूसरा, नाटककार का संकेत है कि नाटक के अधिकांश पात्र इसी प्रकार के हैं। तीसरा, आज के व्यक्ति की स्थिति का चित्रण अस्तित्ववादी दर्शन में विश्वास रखने वालों की तरह किया गया है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।